नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ठग की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चंदनपुर में कालू नाम का एक ठग रहा करता था। वह राहगीरों को खूब ठगा करता था। गांव वाले उसकी हरकत से परेशान थे, लेकिन ऐसी कोई तरकीब नहीं निकाल पा रहे थे कि कालू को सबक सिखाया जा सके। एक दिन कालू खेतों की ओर जाती पगडंडी पर खड़ा था। उसे दूसरी ओर से आता एक नौजवान नजर आया। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे हाथ में बकरी की रस्सी। अजनबी को पास आते देख कालू मुस्कुराते हुए बोला, राम राम भैया, लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। हाँ, मैं दूर गांव से का रहने वाला हूँ। प्रेम नगर मेरी ससुराल जा रहा हूँ। मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, इसलिए मैं यह बकरी बेचना चाहता हूँ, अजनबी ने जवाब दिया। यह सुनते ही कालू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उस अजनबी को ठगने की योजना बना ली। वह घोड़े के साथ जो बकरी है वह कितने की दोगे? अजनबी बोला, 3000 की। कालू बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये लो 3000। अब घोड़ा भी मेरा हुआ और बकरी भी। यह क्या बोला तुमने? मैंने सिर्फ बकरी बेची है, घोड़ा नहीं। कालू ने कहा, घोड़ा कैसे नहीं दोगे? मैंने तुमसे पहले ही पूछ लिया था कि घोड़े के साथ जो बकरी है वह कितने की दोगे। यानी कि घोड़ा और बकरी दोनों की कीमत 3000 थी, जो मैंने तुम्हें दे दी है। अब तक वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। उन्होंने भी कालू की बात पर हामी भरी। कालू के चेहरे पर विजयी भाव थे। वह अजनबी से घोड़ा और बकरी लेकर के बड़ी शान से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी अजनबी ने उसे रोका। सुनो भैया, क्या बात है? कालू ने कहा, घोड़ा और बकरी तो तुमने ले ली, अब मैं अपनी पगड़ी भी तुम्हें बेचना चाहता हूँ, सिर्फ एक मुट्ठी चावल में। अजनबी बोला, आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया है। अपनी खुशी को छुपाते हुए कालू बोला, ठीक है, जब तुम इतना निवेदन कर रहे हो तो मैं इसे ठुकरा नहीं सकता। सामने ही मेरा घर है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक मुट्ठी चावल दिलवा देता हूँ। घर पहुँचते ही कालू ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, सुनती हो भाग्यवान, जरा एक मुट्ठी चावल लाना। मैंने एक मुट्ठी चावल के बदले पगड़ी खरीदी है। कालू की पत्नी एक मुट्ठी चावल देने लगी तो अजनबी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और छुरी निकाली उसकी मुट्ठी काटने के लिए। अरे, यह क्या कर रहे हो? कालू बोला, मुट्ठी काट रहा हूँ। तुम एक मुट्ठी चावल के बदले पगड़ी का सौदा कर चुके हो, अजनबी बोला। यह सुनकर कालू के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। सभी गांव वालों से उसने फरियाद की, मगर गांव वाले अजनबी की चतुराई देखकर वाह वाह करने लगे, क्योंकि आज शेर को सवा शेर मिल गया था। कालू हाथ जोड़कर उस अजनबी को कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। यह लो तुम्हारा घोड़ा और बकरी, और यह 3000 भी तुम रख लो, किंतु मेरी पत्नी को छोड़ दो। ठीक है, अब आई तुम्हारी अकल ठिकाने। यह कहकर अजनबी पुनः अपनी यात्रा पर चल दिया। दोस्तों, हमें भी कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी में ही बरकत होती है। तो दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रसंग आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद।